बोली श्रीकांतनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सतगुरु चरण करुष प्रेम करुणा अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सहित तुमसे चमक जहां मैं अधीन करूँ आज भाग्य की आज बोले श्री कान्हानाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में तमे विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मोरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम भरे। प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए, तन को भी स्थिर कीजिए और मन को भी स्थिर करके सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम थी। अपनी चंपक भाई के अनुरी चरण कमलों में श्री प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रेम है। आपकी अथाह कृपया अपार मेहर मुझ पर बरस रही है मेरे धन, क्योंकि आप मेरे जुट के सिरदार सिर और सखी। हमारे में कुछ भी बल कुछ ताकत कुछ वजूद नहीं है, सब कुछ आपके ही बलबूते पर हम कुछ कर पाए। हे मेरी रतनमणि, हम आत्माओं पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें और हमारे अंदर के जो अज्ञानता है जो विकार है इन सब को निकाल कर परम धाम का वो प्रेम परम धाम की वो दृष्टि वो नूर में प्रकाश और हम जागने के मोह मिलावा श्री ब्रह्मा जी धाम में मेरी शुद्ध लेकर चले। जिस रस को आप पान कर रहे हो मैं दोनों हाथ को सार कर आपसे यही अर्जी करती हूँ, यही मांग करती हूँ कि जिस रस में मेरी शिरोमोह आत्माएं रस में डूब रही हैं, जाग कर परम धाम के वो प्रेम रस का पान कर रही हैं, हमें भी उस इश्क रूपी रस में सरोकार कीजिए। इस संसार का यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक सौपन है मेरे धनी, जो मेरा अखंड घर है, मेरी अखंड संपदा है, उसी की हमारी मांग है।
मुझे आत्मा को जागृत कर। पहचान तो आपने करा दी, लेकिन पहचान कर अब वो दृष्टि भी प्रदान कीजिए, जिस दृष्टि से मैं अपने आप को, अपने प्रियतम को, अपने धाम को, अपनी आत्माओं को और अपने होने वाले अष्ट प्रहर की लीलाओं का मैं रसवादन कर सकूं। हे मेरे धाम के दूल्हा, आप साक्षात इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर कैसे सब आत्माओं को अपने में मिलाकर उस रस में सर्वभाग कर। धन्य है ये भूमि, जिस भूमि पर मेरे धाम धनी के वो चरण कमल पड़े। धन्य है ये स्थान, जहाँ गुम्मट जी दरबार, जहाँ पर मेरे प्राण प्रियतम न्यायाधीश बनकर विराजमान है। धन्य है वो समय जब मेरे प्राण प्रियतम अपने मुखार बिंद से परम धाम की इस मीठी मीठी वाणी को सुना और आत्माओं को आनंद से पुकारते। और धन्य है गुम्मट सी दरबार, इसकी चौखट को मैं बार बार प्रणाम करके, परिक्रमा करके, अंदर की शोभा को देखते हुए तलहटी में विराजमान मेरी रतन बाई सखी, मेरी मोर सारी सखियां जो इंद्रावती से एकाकार होकर हम क्यों अखंड सुखों को सब में अपने इंद्रावती के चरणों में भी प्रणाम करती। यही अर्जी है, ले चलो, ले चलो प्रियतम, आपके पास ले चलो। आपके बिना नहीं जा पाएंगे। आप सबको पुकार पुकार कर कह तुम चलो अगर मुझे बताओ, मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम के पार, पार के पार, जहाँ है तेरा करार मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अब मेरी इंद्रावती सखी हम सब आत्माओं को आह्वान कर रही है कि मेरी कैसे इस 14 लोक ब्रह्मांड को बेहद मंडल में होने वाली दिव्य लीलाओं को देखते हुए उसके भी पार, जो अगम के पार है और पार के भी पार है, वही तेरा घर, तुझे वही शांति मिलेगी। कहीं घूम आए लेकिन शांति अपने घर में ही मिलती, क्योंकि शांति का घर मेरा ही घर है। ये सपन तो सारा भ्रांति, अशांति,
शांति का ही स्थान, जहाँ दिन रात जीव दुखों का ही उपभोग कर रहे हैं। कीड़े मकोड़ों की भांति खाना पीना, पहनना, सोना, बोलना, चलना, रोजी रोटी कमाना, बस यही पक्षी। कोई बिरली आत्मा ही है जो इससे निकलने का प्रयास करती है। मेरे धनी, मेरे धाम के दूल्हा, मैं धन्य हुई, ये जीव भी धन्य हुआ जिस जीव पर तेरी दृष्टि पड़ी। वरना मैं भी, मेरा ये जीव भी ऐसे ही भटक रहा था, और मैं सूरता भी इसके साथ लगकर जीव रूप हो गई। जीव रूप ही नहीं, देह रूप हो गई। कैसे इस अज्ञानता के भव सागर में पड़ी हुई मुझ आत्मा को आपने निकाला। लेकिन अभी मेरी मंजिल पूरी नहीं मेरे प्रियाम प्रियतम, अभी पहचान कराई है, अभी उसमें रहना और कराइए। मैं इस 14 लोक ब्रह्मांड को पीरती देख लिया तुम्हारे प्रकाश से कि ये सब शून्य है, कुछ नहीं है। जिस माया के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ नहीं है। हर एक रिश्ता स्वार्थ का, हर एक संबंध स्वार्थ का। तेरी तेरी मेहर है, तेरी कृपा से ही मैं इस छल रूपी संसार की वास्तविकता को देख रही हूँ कि पर्दे के पीछे असल क्या है। अगर तुम ना होते, तुम ना मिलते प्रियतम, तो मैं इसी भव सागर में गोते खाती रही। धन्य हुई मैं ऐसे सतगुरु को पाकर, धन्य हुई मैं ऐसे धनी को पाकर, धन्य हुई मैं ऐसे स्थान को पाकर, जहाँ पर आकर मेरे धाम के दूल्हा ने मेरा हाथ थामा। ये तो जीव की पहचान होती। अब जीव भी अंगना भाव लेकर सूरता के संग एक रूप होकर सूरता भी यही अर्जी करती है कि ज्ञान तो दे दिया, प्रकाश तो दे दिया, लेकिन अपरम धाम की वो अखंड संपदा भी लेकर चलिए मेरे धाम के दुल्हन, मुझे मेरे घर लेकर मेरे अखंड घर में होने वाली वे अखंड दिव्य लीलाएं, जहां मैं आपके साथ अनेक हंसी ठिठोली कर, वो जमुना जी में आपके संग झीलना, वो पतन जनित के मोहलों में भांति भांति के श्रृंगार सजना, और सज सज कर जब हम पाट घाट पर आते, तो धाम दुल्हा के नेत्रों से नेत्र मिलाकर वो अमृत का पान करना। बस आपके नेत्रों में नेत्र डालकर वो मेरा सुंदर पाठ घाट, जहां पर बहती हुई कल कल करके मधुर ध्वनि करती हुई बहते हुए ये जल, इस जल के पास से आती हुई सुगंधित पवन, इस जल के बूंदों को लेकर जब यहाँ से गुजरती है, तो कितना सुंदर, कितना प्यारा
दृश्य यहाँ पर ऊपर से इन हरे हरे वृक्षों की शिखर छाई और इन वृक्षों के पत्तों से निकलता हुआ वो प्रकाश, ये पत्ते नहीं, ये मेरे धनी के हृदय का ही प्रकाश। अपने पाट घाट की इस सुंदर शोभा को देखिए, जहाँ चारों तरफ सुंदर 12 थंब कैसे झिलमिला रहे हैं और मध्य में जब मेरे प्राण प्रियतम विराजमान होते हैं तो चारों कोनों से पड़ता हुआ वो नीली का नीला प्रकाश और चारों दिशाओं से हरा सफेद लाल और पीला पड़ता हुआ प्रकाश जब धनी के अंग अंग पर पड़ता है तो अनेक रंगों की आभा निकलती। इन मेहराबों की सुंदर कांगरी की शोभा को देखिए, इन पर झिलमिलाते हुए सुंदर माणिक के फूलों को देखिए, जो कैसे दीप्यमान हो रही है, पूरे जैसे परम धर्म को प्रकाशित कर रही है। इन थंबों की शोभा को देखिए, ये भी ऐसी शोभा लिए हुए हैं। नीचे 4 प्लस, ऊपर 8, उसके ऊपर 16, फिर 8 और इस तरह से पहलदार बने हुए इन थंबों की शोभा, इनसे निकलता हुआ प्रकाश, ये सखियों, अगर नीचे 4 पहल का है तो चारों दिशाओं में से अलग अलग 4 रंग की आभा निकलती हुई दृष्टि गोचर हुई। जहाँ 8 पहल बने हुए हैं वहां 8 रंगों के 8 दिशाओं में 8 तरंगे निकल। इसी भांति आगे देखिए, 16 पहल का बने हुए जो 16 के 16 रंग जो मेरे मूल मिलावे में विराजमान है, वो यहाँ पर कैसे दीप्यमान हो रही। ऐसे इन थंबों की शोभा को देखते ऊपर बने हुए इन महलों को देखिए, और इन थंबों की यदि सफेद रंग को देखो तो कैसे नीलवे के थंब से मिला। ये सखी, अब अपने इस पाट घाट के बीच में खड़े हो जाइए।
और खड़े होकर इसकी चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखिए। महसूस कीजिए अपने आप को कि मैं अपने धाम में अपने ऊपर आए हुए घाट घाट पर खड़ी। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ मेरे संग में है। धामधनी ही दिखा रहे हैं कि देखो इस बाट घाट की सुंदर शोभा। नीचे देखिए तो कितने सुंदर ये जो नीचे जल में नीलवी के थंब आए हुए हैं, उनके ऊपर पड़ी हुई छत को देखिए। क्या नजर आता है? इस छत को देखिए तो इस पर सुंदर एक, यूं कहे कि जैसे नीले रंग की कालीन बिछी हुई हो, और जिस पर भांति भांति के चित्रकारी बनी है, फूल बने हुए। चारों तरफ आए हुए कठड़े की शोभा को देखिए, और तीन तरफ उतरते हुए सीढ़ियों की शोभा को। ये बहुत विशाल है, घाट घाट छोटा है। इस कठेड़े की सुंदर शोभा को देखते देखते नीचे देखिए, जिस चल पर मेरे धनी के चरण कमल है, जिस पर मैं खड़ी हूँ मेरे चरण कमल है, ऐसी इस जी को देखिए, छत को देखिए तो ये नीले रंग से ओत प्रोत है, क्योंकि नीचे सब सब क्यों? क्योंकि जो प्रेम रूपी रस में डूबा हुआ होगा तो वो नीला रंग क्यों नहीं होगा? यमुना जी के जल को देखिए, ये जल जहां पर मैं खड़ी हूं ना, जहां पर प्रियतम की चरण कमल है ना, उसके नीचे का जल भी बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देता है, क्योंकि इसकी छत जो है ना, ये बिल्कुल पारदर्शी। लेकिन पारदर्शी होने के साथ साथ में इसमें भांति भांति के पुष्प, भांति भांति की चित्रकारी भी दृष्टि, क्योंकि ये छत जो है ना पांच, इसके अंदर से आता हुआ वो जल, अटखेलिया करता हुआ वो जल कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं इस जल के ऊपर मुझे प्राण प्रिय। मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दुल्हा, उनके नूरी चरण कमल, और उनके साथ में मेरे भी चरण कमल मानो इसी जल के ऊपर लहरा रहे। ऐसे सुंदर दृश्य है।
नीलवी के थंब देखना चाहो तो वे भी नजर आए। ऐसे मेरी छत है। अब ऊपर उठाकर मुंह को देखिए तो कितना सुंदर इसकी छत है। इस छत पर सुंदर। देखे तो सुंदर चित्रकारियों से सुसज्जित है, लेकिन अगर देखूं तो ये के अंदर से मुझे नीला नीला आकाश भी स्पष्ट नजर आता है। इसके बीच में से आम के वृक्षों के उन पत्तों के बीच, हालांकि इतना सघन है छतरी मंडल कि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन मेरे धनी के कारण हर एक चीज ऐसी पारदर्शी है। क्योंकि क्लियरता है ना, पारदर्शिता क्यों है हर चीज में, इसका भी रीजन है। कोई कांच की तो नहीं बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अद्वैत है, एक दिल है। जो एक के दिल में वो सबके दिल में है। तो जब दिल की बातों को दिल से जाना जा सकता है, तो ये परम धाम की जितने भी अखंड वस्तुएं हैं, ऐसे सुंदर अपने पाठ घाट की शोभा। और दाएं बाएं उन सुंदर पुलों को देखिए, जो पुल एक महल की भांति दृष्टि गोचर हो रही है। कितना प्यारा सुंदर नजारा है यहाँ का। हे मेरे धाम के दूल्हा, कब इन महलों के सुख, जो ये पुल मोहल है, जिनमें पड़े हुए झूले, अब ये झूले श्वेत झूल झूल कर कैसे मधुर ध्वनि निकाल निकाल कर करुण पुकार कर रहे हैं कि मेरी सखियों आओ और हमें भी वो आनंद प्रदान करो। क्योंकि ये झूले भी जब ही आनंदित होते हैं जब हम सखियां इनमें झूला झूलती। इन सुंदर फूलों की शोभा को देखिए, इनमें लटकते हुए हर भौम में आए हुए इन झूलों की शोभा को देखिए। इस पाठ घाट से स्नान करके श्रृंगार सजकर जब हम अपने दुल्हा से एकाकार होने के लिए अपने रंग महल में चलते हैं, तो इस सुंदर स्थान को देखिए, कैसे सुंदर, जहां पर हरे रंग के थंब आए बाज के, जो वनों की तरफ है। ये सुंदर हरे रंग की मेहराब से जुड़कर देखिए, और सीधे जब जाएंगे ना तो हरी हरा, हरा ही हरा, क्योंकि ये अमृत वन के मध्य में है। घाट घाट के पास आए हुए इस पाल को, वन रोज को, पुखराजी रोज को पार करके जब हम अपने अमृत वन में आते हैं, कितना सुंदर दो मंदिर का कहने के लिए छोटा लग रहा है, लेकिन दो मंदिर
विचार कीजिए सुंदर साथ जी, दो मंदिर, जैसे मेरे रंग महल का एक मंदिर, एक मंदिर में कितनी सामग्री है, कितना विस्तार, उसका डबल कर दीजिए तो कितना चौड़ा ये रास्ता। और ऊपर आए हुए इन आम के वृक्षों के छतरी मंडल, जो इधर से भी मिला हुआ और इधर से भी मिला हुआ, दोनों तरफ से मिला हुआ। और इनके पत्तों पत्तों से निकलता हुआ प्रकाश, लटकते हुए ये सुगंधित रसीले फल, और ये जो रास्ता है, इस पर सुंदर फूलों की बिछी हुई गुच्छा, कैसे सुंदर साजी, देखिए तो ये गलीचा में कैसे फूलों से जो ओत प्रोत है, तो कैसे जब चरण कमल धन्य रखते हैं तो कितना मुलायम। तो आखिर इसीलिए तो कह रहे हैं कि परम धाम में चरणों में चप्पल वगैरह का कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं धारण करने की जरूरत। यहाँ की बात ही नहीं है कि यहाँ की जमीन कठोर है और चरण कोमल है। परम धाम की मेरी ये जिमी इतने ही कोमल है जितने मेरे धनी के चरण कमल। इसको भी आनंद मिलता है धनी के चरणों का स्पर्श करके, धनी के चरणों का रसपान करके। ये भी तो लालायित रहती है, तो वे बीच में क्यों पर्दा डाले। हम सब सखिया हंसते खेलते ठिठोली करते, कोई किसी का पल्लू पकड़कर खींचती तो कोई किसी की चोटी पकड़कर खींचती, कोई ऊपर से लेकर आम को दूसरी सखी के पीछे फेंक कर मारती, लेकिन वो सखी पकड़कर कैसे उसको लेकर चलती कि अरे सखी धन्यवाद, तुमने ये आम दिया, मैं प्राण प्रियतम के संग जा रही हूँ तो बड़े प्रेम से मैं अपने धनी को आराम कहूंगी। सुंदर छत्री मंडल को एक बार नजर उठाकर देखिए, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मोल मिलावे का चंद्रमा हो। है हरे रंग का, लेकिन ये पत्तियां ना मिल मिलकर कैसे एक, एक आगे बढ़ते बढ़ते अटखेलियां करते करते, कोई धनी का गुण गाते गाते, कोई लटकती चाल से, कोई मटकती चाल से, कोई गाती तो कोई नाचती, बंदर ढोल बजाते, कोयल मधुर मधुर आवाज में टुनकार लगाते, मोर नृत्य करते, ऐसे पूरे के पूरे अपने रंग महल अपने आकर सुंदर चांदनी चौक में देखी।
और चांदनी चौक से भी आगे बढ़ते हुए अपनी इन 100 सीढ़ियों को देखी। सुंदर द्वार की शोभा को देखते हुए, हे सखियों, ये सब द्वार सब स्वतः ही खुल रहा है, तो अपने को प्रवेश करो। और देखिए सामने तीनों चकोर हवेलियों को छोड़, चारों चकोर हवेलियों को पार करके मुझे मेरे गोद उसके भी मध्य में सुंदर अपने इस मोर मिलावे की शोभा को देखी।